से वो इन्वॉल्व होना शुरू हो गई हैं, तो आप अपने कोर्सेज को देख सकते हैं। उसमें जावा का कोर्स भी इन्वॉल्व किया गया है, बेसिक कोर्स। तो जो कंप्यूटर शिक्षक की जो भर्ती अभी आ रही है उसमें मेनली ये कोर्स इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने अपने कोर्स का आगे लिखा है कंप्यूटर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें कंप्यूटर आता है। सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक्स ऑफ जावा। मैंने मेरे अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको दिख जाएगा, मैंने सब जावा के दूसरी बेसिक क्लासेस भी ली हैं और मैंने उसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया है। अब मैं ये पढ़ा रही हूँ कि जब हम क्लासेस बनाते हैं जावा में तो हम मेथड को कैसे ऐड करते हैं क्लासेस के अंदर और मेथड को उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कैसे कॉल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले जो है ये जो क्लास है मैंने बनाई है उसका जो कोडिंग है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि इस कोडिंग में क्या हो रहा है और हमने ये क्लास क्यों बनाई है, हम क्यों इतनी कोडिंग करते हैं, क्या ज़रूरत है हमें कोडिंग की। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इसमें यहाँ पर मैंने आप कोई सा भी प्रोग्राम जब बनाते हो, कोई सी भी ऐप बनाते हो तो उसका कुछ आउटपुट आता है। ठीक है, हम उसका कुछ ना कुछ आउटपुट लेके आते हैं बाहर, तभी हम उसको ऐप को बनाते हैं। इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि कोई भी बॉक्स होता है, ठीक है, क्यूबॉइड, कोई सा भी बॉक्स, ठीक है, हम उसमें उसका वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है, मैथ्स में एक फॉर्मूला यूज करते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए। वॉल्यूम निकालने के लिए मैथ्स में हम वॉल्यूम निकालने के लिए हम मैथ्स में मेथड को यूज करते हैं। वॉल्यूम के लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये फार्मूला हम लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, मैथ्स में तो हमने फॉर्मूला लगा के और जो भी हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई होती है, जैसे सपोज करो लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है 18:10:20, ठीक है, तो हम लेंथ ब्रेथ हाइट का फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आ जाती है। ओके, बट यहाँ पे यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम डायरेक्टली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लगा के और आउटपुट शो नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कोडिंग को हम यूज करेंगे। अब कोडिंग में है क्या, ठीक है, अब कोडिंग में है ये कि ऑब्वियसली बात है, जब हम लेंथ ब्रेथ हाइट यहाँ पे हमें तो पता है हम LBH को यूज़ करते हैं हमारे पास, फिर LBH की वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं, एल के अंदर एल की वैल्यू इंसर्ट करी, ब्रेथ के अंदर ब्रेथ की वैल्यू इंसर्ट करी और हाइट के अंदर हाइट की वैल्यू इंसर्ट करी, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें मैथ्स का मेथड पता है। लेकिन जब हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग में हमें इस बॉक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहले हमको डिफाइन करनी पड़ती है कि इस बॉक्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो इस बॉक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ये हमको पहले बतानी पड़ेगी। ओके, तो इसके लिए हमने एक क्लास बनाई है बॉक्स नाम से, इसको हमने इस ऑब्जेक्ट को नेम दे दिया है बॉक्स। ठीक है, और अब इस बॉक्स की प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, तो हमने लेंथ ब्रेथ हाइट को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब हमने जो लेंथ ब्रेथ हाइट डिफाइन करा उसको हमने ये बताया कि जो लेंथ ब्रेथ और ये जो हाइट है
ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं, ये ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, इसलिए हमने इसके आगे लगाया है डबल। डबल मीन्स एक्चुअली तो ये कैरेक्टर वैल्यू भी ले सकता है, लेकिन डबल का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू लेना। ठीक है, तो जो विड्थ है वो मोस्टली न्यूमेरिकल वैल्यू लेगा। ठीक है, और डबल का मतलब है कि कितना भी बड़ा नंबर हो, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर भी है तो वो भी यहाँ पे ले सकता है, क्योंकि डबल होता है 4 बाइट्स का। तो हमने इसके आगे जो है ये डेटा टाइप लगाया है। इस डबल को हम बोलते हैं डेटा टाइप। इस डबल को हम बोलते हैं डेटा टाइप। तो हमने यहाँ पे डबल को क्या बोला है, डेटा टाइप। ओके, सो सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा रुक गई थी। डबल को हमने यहाँ पे बोला है डेटा टाइप। ओके, यहाँ पे डबल है डेटा टाइप, और उसको हमने ये नाम दे दिया है ब्रेथ हाइट डेप्थ। ओके, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है ये हमने एक फंक्शन बनाया है, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स अगर हमें निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का हमें फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इस फंक्शन के अंदर हम ये जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे, और ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है ब्रेथ इंटू हाइट इंटू डेप्थ। ओके, तो ये तो हमने ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो एक बॉक्स है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफाइन कर दी। पहले तो हमने डिफाइन कर दिया लेंथ, ब्रेथ और हाइट को, और ये भी डिफाइन कर दिया कि इसका जो डेटा टाइप है वो डबल है। ठीक है, और उसके बाद हमने ये भी डिफाइन कर दिया कि इसका जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का, वो भी डिफाइन कर दिया कि इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या करा है कि ये जो पहले तो हमने क्लास डिफाइन करी थी इसकी प्रॉपर्टीज़ को बताने के लिए। ठीक है, लेकिन एक अब जो हम क्लास डिफाइन करेंगे वो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसके जितने भी हमको वॉल्यूम निकालनी है, या इस पर जितने भी फंक्शंस हमको अप्लाई करने हैं, ओके, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी हमको अप्लाई करना है वो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम एक नई क्लास बनाएंगे बॉक्स डेमो 3 नाम से। हम उसमें मेन मेथड को कॉल करेंगे, एंड आपको पता होगा कि जावा में जिस क्लास में मेन मेथड होता है एग्जीक्यूशन वहीं से स्टार्ट होता है। अब ये जो क्लास बनाई थी, ठीक है, बॉक्स नाम से आपने क्लास बनाई थी, और उसके अंदर हमने इसकी सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी थी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये जो हमने क्लास बनाई थी बॉक्स नाम से, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, इस क्लास का, क्योंकि इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन है, तो इस क्लास का हम क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस क्लास के हम कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ओके, इस क्लास के हम कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो सर सबसे पहला हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो है माई बॉक्स 1 नाम से, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है वो है माई बॉक्स 2 नाम से। अब आपको पता होगा जावा में कि ये जो क्लास बनी है इस ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो, ये जो क्लास है वो एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर रही है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। तो इसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, माई बॉक्स 1 बने चाहे माई बॉक्स 2 बने, चाहे इसकी 1000 ऑब्जेक्ट्स इस तरीके के बन जाए, लेकिन उन सारे ऑब्जेक्ट्स की यही प्रॉपर्टीज़ होगी कि इनके पास क्या आ जाएगा, एक तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट आ जाएगी, दूसरा इनके पास वॉल्यूम नाम का एक मेथड होगा। सबके पास जितने ऑब्जेक्ट्स डिफाइन होंगे उतनी बार ये उनको भी मिल जाएगा एसएस। ठीक है, तो अब ये जो माई बॉक्स 1 है उसके पास भी ये चीज़ें हैं, और जो माई बॉक्स 2 है उसके पास भी ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा, इसका जो इस क्लास का, ये जो क्लास थी बॉक्स नाम से, ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया माई बॉक्स 1, और
अब हम ये न्यू यूज़ करते हैं। न्यू क्यों यूज़ करते हैं? न्यू इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम मेमोरी अलोकेट कर सकें। अगर हम न्यू यूज़ नहीं करेंगे ना, तो ये जो माई बॉक्स वन नाम से जो ये बना है ना, इसको ये सब यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसको ये असाइन नहीं होगा, इसको ये मेमोरी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसको ये मेमोरी नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर माई बॉक्स टू को हमने ऐसे डिफाइन कर दिया, ऐसे लिख दिया बॉक्स माई बॉक्स टू, ओके, इसके आगे हमने ये चीज़ नहीं लगाई है, तो क्या हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट बना है माई बॉक्स टू नाम से, इसके पास अभी इस तरीके का लेंथ ब्रेथ हाइट और वॉल्यूम टाइप का ऐसा कुछ भी मेमोरी अलोकेशन नहीं है। तो अगर हमको मेमोरी अलोकेट करनी है तो हम न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो न्यू कीवर्ड मेमोरी अलोकेशन के लिए यूज होता है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। हमने क्या करा कि अभी जो हाँ ये जो क्लास थी बॉक्स नाम से, ठीक है, जिसकी हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी थी, जो बॉक्स नाम की क्लास है, इसकी प्रॉपर्टीज है लेंथ ब्रेथ हाइट एंड मेथड है वॉल्यूम। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए, इस बॉक्स क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। एक तो बनाया था माई बॉक्स वन नाम से और दूसरा बनाया था हमने माई बॉक्स टू नाम से। ओके, तो माई बॉक्स वन नाम से जो बनाया, तो माई बॉक्स वन के अंदर हम वैल्यूज असाइन करेंगे। तो ये जो माई बॉक्स वन नाम से है उसको, उसके अंदर हम वैल्यूज असाइन करेंगे। पहले लेंथ की वैल्यू डाल देंगे, फिर ब्रेथ की वैल्यू डालेंगे एंड हाइट की वैल्यू डाल देंगे। ओके, जो भी वैल्यूज हमें इंसर्ट करनी है वो हम डाल देंगे इसके अंदर। तो हमने इसी तरीके से किया, माई बॉक्स वन के अंदर वैल्यू असाइन कर दी। फिर जो इसका नया ऑब्जेक्ट बना है माई बॉक्स टू, उसको वैल्यूज असाइन करी है। ठीक है, और फिर हमने जो इसका जो मेथड है वॉल्यूम नाम से, जो मेथड है इसका, ठीक है, इस मेथड को यूज़ करा है हमने। तो माई बॉक्स वन डॉट वॉल्यूम, माई बॉक्स टू डॉट वॉल्यूम, इसको कॉल किया है। अब इसको कॉल करने से क्या हो जाएगा कि इसकी जो वॉल्यूम है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी, और ये किसको कॉल करेगा, इसके मेथड को कॉल करेगा। यानी कि ये जो बॉक्स क्लास का जो मेथड, इस क्लास का जो मेथड है वो उसको कॉल करेगा। आपने देखा होगा इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर देगा। ठीक है, इस मेथड को कॉल करेगा। फ्रेंड्स, हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आएगा। ये देखिए, मैंने पूरा प्रोग्राम बना रखा है जो अभी मैंने आपको समझाया। ये पूरा प्रोग्राम है यहाँ पे। ओके, आपको दिख रहा होगा। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसको हमने सेव करके रखा है, अब हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। एंड कमांड प्रॉम्प्ट में हम जब भी एग्जीक्यूट करते हैं तब हम लिखते हैं यहाँ पे जावा सी, जो भी आपकी मेन क्लास का जो नेम है उसी से हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये बात आपको पता होगी। तो जो हमारी मेन क्लास है वो है बॉक्स डेमो 3 नाम से, तो हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे बॉक्स डेमो 3 नाम से डॉट जावा। देखिए, इसमें कोई भी एरर नहीं बता रहा जब हमने कंपाइल किया है। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा इसका आंसर, जो बॉक्स वन है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग थी, उसका आंसर आया है 1331। एंड जो बॉक्स टू है उसका आंसर आया है 6000। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे एंड इसका आंसर निकालेंगे। एंड आई होप आपको उसके बेसिक्स समझ में आ गए होंगे जावा को। एंड मैं अदर क्लासेस भी लूँगी जिसमें आपको मैं जावा के बेसिक्स को बिल्कुल ही क्लियर कर दूँगी। सो थैंक्स all the students for watching my channel, and please like, share and subscribe my channel to watch more videos.